हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश डेस्टिनेशन। आज से हम लोग फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर आज हम लोगों का टॉपिक है। पहले हम लोग आज फर्स्ट काइंड सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर में भी 4 काइंड है जिसका आज हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और पहला हम लोगों का सिंपल फ्यूचर है। इसके वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहे तो कोई काम फ्यूचर में होगा यह पता चलता। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर मतलब कि कोई काम जो है वो फ्यूचर में होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन बनाते हैं और उसके थ्रू समझते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोगों का रूल ये है कि हम लोग का स्ट्रक्चर है, जैसे कि सब्जेक्ट है तो आई और वी के साथ सेल का यूज़ होगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यू ही सी इट दे प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यही है कि ये भी सब्जेक्ट है हमारा, ये सब भी सब्जेक्ट, प्लस सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। बस ध्यान में हमें यही बातें रखना है कि आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, यू ही सी इट दे के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो हमें बस यही ध्यान में रखना है कि आई वी के साथ सेल का और बाकी सब जितने भी है सबके साथ विल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं एक गीत गाऊंगा। मैं एक गीत गाऊंगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ सेल का यूज होता है, सेल प्लस वर्ब सिंग, एक गीत गाऊंगा, सिंग ए सॉन्ग। ओके, बहुत इजी है, स्ट्रक्चर पे बनाएंगे सब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर यू, तुम के लिए यू के साथ विल का यूज़ होता है, यू के साथ विल का यूज़ होता है, यू विल प्लस वर्ब, यू विल रीड, इस पुस्तक को पढ़ोगे, रीड दिस बुक, यू विल रीड दिस बुक। आई होप आप लोग का अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग निगेटिव के तरफ चलते हैं कि निगेटिव क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। निगेटिव का स्ट्रक्चर है सेम टू सेम वैसे ही, बस इसमें नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल का यूज़ करेंगे। बस हमें ध्यान रखना सेल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा। सेल विल के बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मैं कल वहाँ नहीं जाऊँगा। तो आई के साथ सेल का यूज होता है, सेल प्लस नॉट तो नॉट, और वहाँ कल वहाँ नहीं जाऊँगा तो नॉट गो, वर्ब जाना का जाऊँगा यानी जाना का वर्ब क्या होता है, गो, और कहाँ वहाँ जाऊँगा तो कल वहाँ नहीं जाऊँगा तो आई शैल नॉट गो देयर, वहाँ के लिए देयर का यूज होता है देयर, और कल के लिए टुमारो तो आई शैल नॉट गो देयर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हम लोग के लिए वी के साथ सेल का यूज़ होता है, सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्ले, खेलेंगे प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि क्या है, क्रिकेट खेलेंगे तो वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, आई होप आप लोगों को निगेटिव भी समझ आया होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। पहले हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। इंट्रोगेटिव में पहले ही सेंटेंस के पहले क्या लग जाता है, क्या तुम शतरंज खेलोगे, क्या लगा, इसके लिए सेल विल का यूज़ पहले हम लोग करेंगे। तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम शतरंज खेलोगे, तो तुम के लिए यू का यूज़ होता है और सेल विल का यूज़ पहले होगा तो यू के लिए विल का यूज़ होगा तो विल यू, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो खेलोगे यानी कि प्ले, क्या शतरंज यानी कि चेस, विल यू प्ले चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर है, क्या रानी इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगी। रानी इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगी, हम लोग का स्ट्रक्चर ये रहा, सेम टू सेम ही है। सेल विल का यूज़ पहले करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
सेम इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि उसमें नॉट का यूज़ नहीं होता, और इंट्रोगेटिव जहाँ भी इंट्रोगेटिव पहले क्या लगा रहता है, सेल विल का यूज़ पहले हो और उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो पहले सेल या विल का यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रानी इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगी? क्या रानी, तो रानी के लिए हम लोग विल का यूज़ करेंगे। तो कोई एक नाम है इसीलिए विल का यूज़ होगा। तो क्या लगा हुआ है, सेल विल का यूज़ पहले, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रानी है, रानी प्लस नॉट प्लस वर्ब वन यानी कि रीड, और इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगी यानी नॉट रीड दिस बुक। क्या रानी इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगी? विल रानी नॉट रीड दिस बुक। स्ट्रक्चर पे बनेगा सब कुछ, जैसे जैसे दिया रहता है सेल विल का पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर वर्ब वन क्या है वो रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सारे सेंटेंस को बिठाएंगे, एकदम सेंटेंस सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्या हेमू इस बच्चों को नहीं पढ़ाएगा? तो सेल विल, हेमू नाम है इसलिए विल हेमू प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ब वन यानी कि पढ़ाना यानी कि टीच। विल हेमू नॉट टीच दिस चिल्ड्रेन, इन बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। विल हेमू नॉट टीच दिस चिल्ड्रेन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और क्लास अच्छा लगा आज का तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।